हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? ठीक हैं? ओके डियर, प्रीवियस वीडियो में हमने डाइपोल को समझा था, है ना? डाइपोल मोमेंट को हमने और टॉर्क को भी हमने समझा था। आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दो छोटा सा क्लिप है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा देखें। स्लाइड ओपन करते हैं बॉस। ओके, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field intensity 2 into 10 to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Find the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. Okay. डियर, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करें ना यार, फंडा ये है कि जो गिवन है वो लिखें। हमें थीटा दिया हुआ है इसने 30 डिग्री, राइट? टॉर्क हमें दिया हुआ उसने 4 न्यूटन मीटर, है ना? 4 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया हुआ। और ई भी हमें उसने दिया हुआ है इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू पावर 5 बढ़िया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेंथ भी हमें दी हुई है, तो लेंथ हम एक्चुअली 2L लेते हैं ना, तो ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है हमें यार। एक्चुअली में ये लेंथ हम जो ड्राइव करते हैं फार्मूला 2L लेके करते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या है, Q इंटू डी होता है ना? अब ये D जो है 2L होती है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करने का, पूछा गया हमसे Q पूछा बॉस। चले, फार्मूला हम जानते हैं यार, यहाँ कर लेते हैं। टो इज इक्वल टू पी ई और साइन थीटा, राइट? बढ़िया। तो ये हमें 4 दिया हुआ है, Q पी ई साइन थीटा, तो P की जगह मैं Q लिख सकता हूँ और इनटू मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ, डेट इज़ 2L दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इनटू साइन थीटा, है ना? और P तो रहेगा ही। बढ़िया। तो बॉस ये हो गया 4, और Q तो हमें निकालना है। 2L हमें दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। यार यहाँ आप ध्यान देना, सेंटीमीटर, अब देखो ये न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर यार, तो इसके मीटर बना लें। तो ये 2/1 मीटर 100 हो गया, इतने मीटर हो गए बॉस। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ऐसा लिख दूँ यार, और इनटू अब साइन थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख दो यहाँ पे, और इनटू ई मेरे को दिया हुआ 2 10 टू पावर 5। ओके बॉस, सब कुछ रख दिया यार। अब इसमें तो एक काम करो, ये 2 से ये काटो यार, 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अरे यार ये कट सकता था यहाँ पे, कोई बात नहीं, इंटू ये हो गया 1/100 और इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 5। क्लियर हो गया? तो ये 2 से ये 2 काट दो यार। ये अब तुम्हारा हो गया Q इज इक्वल टू ये हो गया 200, और ये 10 टू पावर जो है आपका ये ऊपर आ गया, तो 10 टू पावर -5 हो गया। तो ये आ गया बॉस 2 इंटू 10 टू पावर -3। तो Q हमारा जो है 2 इंटू 10 टू पावर -3 जो है कूलम हो गया। ये हमारा आंसर हो गया बॉस। क्लियर? तो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। अब देखो गिवन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to power 4 Newton per coulomb। ठीक, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। बढ़िया बढ़िया। चले यार, इसमें गिवन क्या क्या बॉस, हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब हमें ई गिवन है। तो ई है हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। यार यूनिट क्या ध्यान रखने का बॉस जब भी आप निकालें। और आपको डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ बंदे ने 4 इंटू
10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है बॉस, मीटर मीटर कूलम, ठीक है, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। थीटा जो है हमें 30 डिग्री दिया हुआ था, बढ़िया है यार। और हमें टॉर्क निकालना है, राइट, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे यार यहाँ पे, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये भी यार डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये हो गया बॉस मेरे पास 4 × 10⁻⁹ और ई है मेरे पास 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा साइन 30 डिग्री है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी साइन 30 था, इसमें भी साइन 30, चलो कोई नहीं। ये 5 4 20 हो गया इंटू 10⁻, ये -9 है, ये 4 है, तो ये बॉस -5 हो गया, क्लियर है। और इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। तो ये 10 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻4 आ जाएगा। और ये न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क की बात कर रहे हैं बॉस, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बॉस हमारा आंसर, क्लियर। तो ये दो छोटे क्वेश्चन थे यार, एक एनसीईआरटी का था, एक शायद नीट में आया हुआ था 2016 का। खैर ऑन द मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही करना है आपने, जो भी है आपके सीबीएसई में या बोर्ड में जो भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो सिंपल फार्मूला बेस्ड थे, ठीक है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूमेरिकल्स हैं यार, असर्शन रीजनिंग वगैरह बहुत कुछ है। आप यार लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें यार, और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।